सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो इतिहास के सबसे वीरतापूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सामना मुगल बादशाह अकबर की सेना से हुआ, जिसका नेतृत्व मानसिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप के पास कम सेना थी, लेकिन उनका साहस और आत्मविश्वास बहुत बड़ा था। उनके साथ उनका वफादार घोड़ा चेतक भी था, जिसने युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई। युद्ध के दौरान चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बिठाकर दुश्मनों के बीच से निकाल लिया। हालांकि चेतक बुरी तरह घायल हो गया था, फिर भी उसने अपने स्वामी की जान बचाई और आखिर में वीर गति को प्राप्त हुआ। यह घटना आज भी वफादारी और साहस का प्रतीक मानी जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक रूप से खत्म नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों और पहाड़ों में रहकर संघर्ष जारी रखा। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखी। धीरे धीरे उन्होंने कई किलों और क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया और अपने राज्य को मजबूत बनाया। सीख: सच्चा योद्धा वही होता है जो कठिनाइयों में भी हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के सामने कठिन समय आ गया। उन्हें अपने परिवार और कुछ वफादार सैनिकों के साथ जंगलों और पहाड़ों में रहना पड़ा। अरावली पर्वतमाला उनके संघर्ष की साक्षी बनी। कई बार तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। एक दिन की बात है, महाराणा प्रताप के बच्चे भूख से व्याकुल थे। उनकी पत्नी ने घास की रोटी बनाई, जिसे देखकर उनका दिल टूट गया। तभी महाराणा प्रताप ने मन ही मन संकल्प लिया कि वे किसी भी हाल में अपने मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र कराएंगे। इसी बीच उनके वफादार सहयोगी भामाशाह उनके पास आए। उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी ताकि वे फिर से सेना तैयार कर सकें। यह घटना महाराणा के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। नई शक्ति और संसाधनों के साथ महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे अपने किलों और क्षेत्रों को वापस जीतना शुरू किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उनकी वीरता और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वतंत्रता और सम्मान के लिए लड़ाई जारी रखी। आज भी मेवाड़ की यह गाथा हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो जीत निश्चित है। घाटी का युद्ध 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी की संकरी घाटी में सूरज उग रहा था। पीली मिट्टी से भरी यह घाटी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन दोनों सेनाएं जानती थीं कि आज यह इतिहास का एक भयंकर युद्ध होने वाला है। एक ओर थे महाराणा प्रताप, अपने वीर राजपूत सैनिकों और भील धनुर्धारियों के साथ। उनकी सेना संख्या में कम थी, लेकिन हर योद्धा मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए प्राण देने को तैयार था। दूसरी ओर थी विशाल मुगल सेना, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। यह सेना अकबर के आदेश पर युद्ध लड़ रही थी। युद्ध शुरू होने से पहले महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सेना के सामने आए। नीले कवच में सजे प्रताप के हाथ में लंबा भाला था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, संख्या नहीं, साहस युद्ध जिताता है। कुछ ही क्षणों बाद रणभूमि युद्ध के नारों से गूंज उठी। तलवारें टकराने लगीं, आकाश तीरों से भर गया और चारों ओर धूल उड़ने लगी। महाराणा प्रताप सिंह की तरह लड़ रहे थे। वे सीधे मानसिंह के हाथी की ओर बढ़े। उसी समय चेतक ने अद्भुत छलांग लगाकर हाथी के मस्तक तक पहुंचने का प्रयास किया। प्रताप ने पूरी शक्ति से भाला फेंका, जो लगभग मानसिंह को लग ही गया था। लेकिन इस हमले में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। हाथी के कवच में लगी तलवार से उसके पैर में गहरा घाव हो गया। फिर भी वह अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए दौड़ता रहा। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। मुगल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके। तभी प्रताप के वीर सेनापति झालामान ने महान बलिदान दिया। उन्होंने महाराणा प्रताप का राजमुकुट अपने सिर पर पहन लिया ताकि दुश्मन उन्हें ही प्रताप समझे। मुगल सैनिक झालामान पर टूट पड़े और वे वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उनके इस बलिदान से महाराणा प्रताप सुरक्षित पहाड़ों की ओर निकल गए। संध्या होते होते रणभूमि शांत हो गई। मुगल सेना ने स्वयं को विजयी घोषित किया, लेकिन वे अपने असली उद्देश्य में असफल रहे। वे न तो महाराणा प्रताप को बंदी बना सके और न ही उनके साहस को तोड़ पाए। अरावली के जंगलों में छिपे महाराणा प्रताप ने उसी रात एक प्रण लिया। मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है।
और इसी संकल्प के साथ संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू। हल्दी घाटी के बाद की प्रतिज्ञा। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो चुका था। मैदान में धूल बैठ चुकी थी, लेकिन मेवाड़ के वीरों के दिलों में आग अभी भी जल रही थी। महाराणा प्रताप अपने घायल घोड़े चेतक को खो चुके थे। चेतक ने अंतिम सांस लेते हुए अपने स्वामी को सुरक्षित बचा लिया था। राणा प्रताप एक पहाड़ी गुफा में बैठे दूर अरावली की चोटियों को देख रहे थे। उनकी आंखों में दुहक था, लेकिन हार नहीं। तभी उनके विश्वासी साथी झालामान के पुत्र ने आकर कहा, महाराणा, सेना बिखर चुकी है। मुगलों की ताकत बहुत बड़ी है। अब क्या करेंगे? राणा प्रताप धीरे से उठे। उन्होंने अपनी तलवार को हाथ में लिया और बोले, राजपूत की हार तब होती है जब उसका साहस मर जाए। मेवाड़ अभी जिंदा है, और जब तक प्रताप जीवित है, अकबर कभी मेवाड़ का स्वामी नहीं बन सकता। यह सुनकर सभी वीरों के शरीर में फिर से जोश भर गया। लेकिन हालात आसान नहीं थे। जंगलों में रहना पड़ रहा था। कभी भोजन मिलता, कभी नहीं। रानी और बच्चों को भी कठिनाइयां सहनी पड़ रही थीं। एक दिन ऐसा आया जब महाराणा की छोटी बेटी कई दिनों से भूखी थी। रानी ने घास और जंगली अनाज मिलाकर रोटी बनाई। जैसे ही बच्ची खाने लगी, एक जंगली बिलाव रोटी उठाकर भाग गया। बेटी रोने लगी। यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप का हृदय कांप उठा। उन्होंने पहली बार सोचा, क्या मेरी जिद के कारण मेरा परिवार कष्ट झेल रहा है? कुछ समय के लिए उनका मन विचलित हो गया, लेकिन तभी उनके मंत्री भामाशाह पहुंचे। भामाशाह ने महाराणा के चरणों में सोने चांदी से भरे संदूक रख दिए। महाराणा, भामाशाह बोले, यह संपत्ति मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए है। इससे आप फिर सेना तैयार कीजिए। राणा प्रताप की आंखें भर आईं। उन्होंने भामाशाह को गले लगाया और कहा, जब तक ऐसे देशभक्त इस धरती पर हैं, मेवाड़ कभी पराजित नहीं हो सकता। उस रात अरावली की पहाड़ियों में फिर रणभेरी गूंजी। राजपूत सैनिक लौटने लगे। नए घोड़े खरीदे गए। नई तलवारें बनाई गईं। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली, जब तक चित्तौड़ स्वतंत्र नहीं होगा, प्रताप राजमहलों में नहीं रहेगा। इसके बाद शुरू हुआ मेवाड़ को वापस जीतने का अभियान। एक एक किला फिर से राजपूतों के हाथ में आने लगा। दूर आगरा में बैठे अकबर को खबर मिली कि प्रताप फिर से शक्ति जुटा चुके हैं। अकबर ने क्रोधित